नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, जो कुछ भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। और एक बात, ये जनरल रीडिंग है, सो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको ओपन माइंड रख के ये रीडिंग को सुनना है, देखना है। ठीक है, आई होप आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस कर रहे हो। ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है इस इंसान के दिमाग में, दिल में। देखो गाइज, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो। ठीक है, या अभी अभी ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, कोई ऐसी मजबूरी थी, कोई जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से इस इंसान को आपसे दूर जाना पड़ा हो। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में आप दिखाई दे रहे हो और आपके पर्सन इस बात से बड़े हैरान है, परेशान है कि वो अब आपके बिना कैसे रहेंगे। प्यार तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, प्यार तो है गाइस, यहाँ पर प्यार की तो कमी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, कुछ गलतफहमियाँ ज़रूर हैं। कुछ ये इंसान ऐसा है ना कि बस अपनी ज़िद पर उतर आता है। अड़ियल स्वभाव, बहुत ज़्यादा अड़ियल हो सकते हैं आपके पर्सन, कि जो उनको करना है बस वही उनको करना है। वो किसी और के नहीं सुनना चाहते हैं, बस वो अपनी सुनना चाहते हैं, दूसरों को भी वो अपनी ही सुनाना चाहते हैं। देखो गाइस, मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन आपसे मिलन करना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ फिजिकल नहीं, दिल से दिल मिलाना चाहते हैं आपसे। मे बी आप दोनों के बीच में सिर्फ फिजिकल नहीं तो इमोशनली डिस्टेंस भी आ चुका है। आपके पर्सन को ये डिस्टेंस बिल्कुल गवारा नहीं है। फ्रीडम की कमी मुझे इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप या तो आप इस इंसान को फ्रीडम नहीं दे रहे थे, या ये इंसान आपको फ्रीडम नहीं दे रहा था। ठीक है, यहाँ पर वी से स्टार्ट हो सकता है उनका नेम। ओके, यम से भी हो सकता है, या डी से हो सकता है, डी से। ठीक है, तो देखो गाइज, द्विधा परिस्थिति तो है, इसमें कोई शक है ही नहीं। आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन झगड़े, या तो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, या तो उस इंसान के परिवार में झगड़े हो रहे हैं आपको लेकर। कोई तो ऐसा है जो शायद नहीं चाहता है, इनके परिवार में कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों की शादी हो। और मुझे ज़्यादातर एनर्जी इनकी मदर की आ रही है। शायद इनके मदर को आपके बारे में पता है और उनकी मदर नहीं चाहती कि ये रिश्ता बने। ठीक है, अभी वो अकेले होते हैं और जब भी उनको आपकी याद आती है तो वो छुप छुप के हंसते हैं। और पल भर में जब आप दूर हो, जब आपकी ये दूरियां सही नहीं जाती हैं, तो वो इंसान रोने लग जाते हैं। मतलब अब क्या बोलूँ मैं, बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। जब भी इंसान रात में अकेले होते हैं तो छुप छुप के रोते हैं, अपने तकियों को भिगाते हैं आपके पर्सन आपकी याद में। और जब आप दोनों के बीच में जो खूबसूरत पल है, वो जैसे ही इस इंसान को याद आते हैं, इनके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान, एक बहुत खूबसूरत स्माइल आ जाती है। मतलब इस इंसान को लगता है कि इसके दुख का और इसके सुख का कारण आप ही बन चुके हो। आपको याद करना सुख भी है और उसमें दुख भी है। लेकिन दिन भर की थकान इस इंसान की बस ऐसे ही मिटती है कि वो आपके साथ बिताए खूबसूरत लम्हे याद करते हैं। और वो जो मुस्कान इनके चेहरे पर आती है वो गजब, मतलब उसके बराबरी की कोई खुशी नहीं हो सकती। ठीक है, और याद आती है फिर पास्ट की बातें, क्या हुआ था, कैसे झगड़े हुए आप दोनों के बीच में, और ये क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए था। बहुत सारे जवाब सवाल इनके मन में चलते ही रहते हैं गाइस। ये भी सोचते हैं कि उसकी खुद की अगर ये हालत है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप इस इंसान को मिलकर कभी रोए हो। ठीक है, बहुत ऐसे लोग यहाँ पर हैं कि जो आप इस इंसान को मिले थे तो बाहों में इस इंसान के आप रोए थे। मे बी जब आपको ऐसा लगा था कि आप दोनों के बीच में शादी नहीं हो सकती, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ तो ऐसा बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट वो थे कि जब आप इस इंसान के बाहों में सर रखकर रोए थे। इस इंसान को वो बातें बहुत याद आ रही है गाइस, और वो जितना ज़्यादा उन बातों को याद करते हैं उतने ही ज़्यादा उस इंसान के इमोशंस हाई होने लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपसे बिछड़कर इंसान किसी भी रात चैन से सोया है, नहीं सोया है गाइस।
ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगा है। अगर पहले इंसान आपको नहीं समझता था तो ये इंसान अब आपको समझने लगा है, और ना कि सिर्फ आपको समझने लगा है, तो आपको इतना ज़्यादा चाहने लगा है कि अब आपके बिना वो अपनी ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकता। ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कि कब आएगी वो घड़ी, बर्दाश्त नहीं होती है ये दूरियां, कब आएगी वो घड़ी। ऊपर से रिस्क लगता है इस रिश्ते में आगे बढ़ना। उनको ऐसा लगता है कोई तो, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि इस इंसान की मदर हो सकती है ऐसा कि जो नहीं चाहती है रिश्ता आगे बढ़े, तो रिस्क भी लगता है उसको इसमें आगे बढ़ना। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, ना आपके बिना रह सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान को कि अब उसको क्या करना चाहिए। आपकी तरफ बढ़ने के खातिर वो अब उस रिस्क को उठाने के लिए तैयार भी रहेंगे, लेकिन उस इंसान को लगता है कि क्या आप तैयार रहोगे। ये इंसान तो रेडी है, जो भी रिस्क है उठाएंगे आपके लिए, लेकिन क्या आप तैयार रहोगे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार से लड़ जाएंगे आपके लिए, जो कुछ भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में अपनी सारी शक्ति लगा देंगे, पूरी हिम्मत लगा देंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अपने परिवार से डर जाओ, आप अपने परिवार के खातिर इस इंसान को इनकार कर दो। कुछ तो डर इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा है, और उनको ऐसा लगता है कि ये जो दुख है आपसे बिछड़ कर, इससे अच्छा रिस्क लेना है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि ये जो दूर रहकर रोए जा रहे हैं आपके पर्सन, तो उनको लगता है कि इससे अच्छा तो उसके लिए रिस्क उठाना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में डर ये है कि कहीं आप ना मुकर जाओ, कहीं आप ना इनकार कर दे एन वक्त पर। यह डर भी इस इंसान के मन में है। वो तो रेडी है आपकी तरफ अपने ऑफर लेकर आने के लिए रेडी है, वो आपको सॉल्ड ऑफर देने के लिए रेडी है, लेकिन डर है कि आप इनकार कर दोगे। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप अपने करियर में कुछ ग्रो करना चाहते हो, या तो ये इंसान अपने करियर में बहुत ग्रो करना चाहते थे पास्ट में। कुछ करियर के वजह से, कुछ पैसों के इशू की वजह से कोई तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुए थे गाइज। मुझे ऐसा वाइस वर्सा हो सकता है, किसी एक के घर में कोई कमाने वाला नहीं है। या तो आपके पर्सन खुद कमाते हैं और घर चलता है, या तो आप खुद कमाते हो और घर चलाते हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर अगर पैसों को लेकर कुछ इशू हो रहे हैं, अगर ये आपके लिए है तो गाइज आपको बचत करने की ज़रूरत है, या अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको अपने आप के लिए कुछ करने की अब ज़रूरत है। ठीक है, कुछ ऐसा काम आपको ढूंढने की ज़रूरत है, जॉब ढूंढने की ज़रूरत है कि आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो आपको जो भी आपके पास पैसा है उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, जो आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको पैसा उड़ाना नहीं है, उसको इन्वेस्ट करना है सही जगह पर, ताकि आपको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एक ऐसी गाइडेंस यहाँ पर है। द्विधा परिस्थिति तो आपके पर्सन की वैसे भी बन चुके हैं, लेकिन वो अब आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा उनको लगता है कि वो तो कर गुजरेंगे, लेकिन आपका क्या। आपकी तरफ से इस इंसान को कोई हिंट नहीं मिल रहा है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके मन में चलता क्या है। आप सारी बातें हाइड क्यों कर रहे हो, आप इस इंसान को समझने तो दो कि आप चाहते क्या हो। उनको लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो ज़िंदगी में, उनको लगता है कि प्यार तो बहुत करते हो लेकिन आप डरते बहुत हो। कुछ ऐसे गलतफहमियां इस इंसान की बनती जा रही है, तो आपको इस इंसान की गलतफहमियों को दूर करने के लिए ही सही कुछ दिखा दो इनको कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हो, आप अभी भी उनके लिए इंतजार कर रहे हो। कुछ तो दिखाओ। आपके पर्सन देख रहे हैं, ऑनलाइन नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, और उनको लगता है कि कहीं आप आगे ना बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है बहुत दिनों से आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो इस इंसान को एक द्विधा परिस्थिति हो गई कि वो करे तो क्या करे। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और प्यार की तो कोई कमी नहीं है गाइस, प्यार बहुत करते हैं आपके पर्सन आपसे। इस प्यार की बराबरी कोई और नहीं कर सकता, और जिस तरह से आपने इस इंसान को चाहा है उसकी भी बराबरी इस इंसान को पता है कि कोई और नहीं कर सकता। प्यार क्या होता है आपने ही इस इंसान को सिखाया है कि सच्चा प्यार होता क्या है। यूँ तो इस इंसान की ज़िंदगी में कोई आया भी होगा और चला भी गया होगा, लेकिन प्यार आपने सिखाया है इस इंसान को। और अब आपके पर्सन प्यार, जब ये शब्द भी जब उनके कान पर पड़ता है प्यार,
तुरंत आपका चेहरा नज़र आता है, क्योंकि प्यार आपने सिखाया है। सच्चा प्यार क्या होता है, एक दूसरे को दिल में बिठाना क्या होता है, ये सब कुछ आपने इस इंसान को सिखाया है। ठीक है, तो कुछ बातें ये भी है कि आपके पर्सन के भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अभी तक आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन इस रिलेशन में अब डिसीजन लेने का वक्त आया है। आपके पर्सन को लगता है कि आर या पार, जो होगा देखा जाएगा। वो रेडी है गाइस, वो डिसीजन लेने के लिए रेडी है, वो आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। वो तो अब आपके बारे में सोच रहे कि अब आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है। एक न्यू बिगनिंग ये इंसान दिल से करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और कुछ ट्रस्ट इशू भी हो सकते हैं। ठीक है, आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने विश्वास रखना चाहिए। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे तो आप इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़ोगे, ये रिश्ता कैसे सक्सेसफुल बनेगा अगर आप विश्वास ही नहीं रखोगे इस इंसान के ऊपर। गिविंग एनर्जी में आपके पर्सन आने के लिए तैयार है। ठीक है, बस अब उनको एक आपकी तरफ से कोई हिंट, ठीक है, आपकी तरफ से कुछ ऐसी बात उनको चाहिए कि बस आप भी उसमें अभी भी इंटरेस्टेड हो, ये बस उनको पता चलने दो, तो फिर वो एक्शन लेंगे। अभी तक ये इंसान बहुत स्टक थे। ठीक है, अभी तक इस इंसान के अंदर वो हिम्मत भी नहीं थी कि वो सबसे लड़ जाए आपके, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि दुखी रहने से अच्छा है कि वो हिम्मत कर जाए। आपसे दूर रहकर रोने से अच्छा है कि वो आपके लिए कुछ एक्शन ले। कुछ ना कुछ इस इंसान को समझ में आ रही है कि अगर वो कुछ कर सकते हैं तो वो हिम्मत कर सकते हैं। अगर वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो वो आपके लिए अपने परिवार से बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं आपके लिए। तो ये जो पॉजिटिव ख्याल इस इंसान के मन में आ रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, कि उनका रुख अब पूरा का पूरा आपकी तरफ है। ये इंसान अब आपकी तरफ आएंगे और वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे गाइस, क्योंकि उनको आप चाहिए। वो इस प्यार में बहुत आगे जाना चाहते हैं, और ना कि सिर्फ आगे जाना चाहते हैं तो वो शादी भी करना चाहते हैं आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बताया भी होगा आपको कभी कि वो आपसे शादी ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप ही उनको बेस्ट लगते हो, सबसे बेस्ट लगते हो आप शादी के लिए। ठीक है, उन्होंने तो अपने परिवार में आपके बारे में चर्चा भी की है कि अगर वो शादी करेंगे तो आप ही से करेंगे। सबसे पहले तो आपके पर्सन चाहते कि जो कुछ भी यहाँ पर ट्रस्ट इशू है वो ख़त्म हो जाए, और उसके बाद वो आपके लिए एफर्ट भी डालना चाहते हैं इस रिश्ते में। जो कुछ भी आप चाहते हो वो आपके सारे सपने पूरे करना चाहते हैं गाइस। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो शायद आपने इस इंसान को बोला था, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, उनको सब याद है। उनको एक एक बात आपकी याद है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, और वो वैसा करेंगे भी, लेकिन अब आपके मन में क्या चल रहा है इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब आप खुद किस सिचुएशन में हो, आप इस इंसान की तरफ बढ़ना चाहते हो नहीं बढ़ना चाहते हो, ये उस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, और इसकी वजह से उस इंसान की द्विधा परिस्थिति हो रही है, जबकि वो आपसे मिलने के लिए बड़े ही ज़्यादा उत्सुक हैं। दिल से दिल मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, ये रिश्ता बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही डिवाइन है। डिवाइन काउंटर पार्ट भी आप दोनों एक दूसरे के हो सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सोल टू सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको भी कुछ इस इंसान को हिंट देने की आवश्यकता है, आपको भी दिखाने की आवश्यकता है कि आप चाहते क्या हो। कि इंसान इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचे जा रहा है, इतना ज़्यादा आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, सबसे लड़ना चाहता है आपके खातिर, तो आपको भी इस इंसान की तरफ 2 कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखते हैं टैरो से। ओह माय गॉड, देखो गाइस, मैं हमेशा बोलती हूँ कि टैरो का पहला कार्ड बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, और आप देख रहे हो यहाँ पर कौन सा कार्ड आया है पहला, द लवर्स। मैंने बोला ना इस रिश्ते में भर भर के प्यार है, प्यार की कोई कमी नहीं है। देखो, कोई कमी नहीं है प्यार की। आपके पर्सन आपको सच्चा प्यार करते हो, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हो। इस इंसान के दिल में आप रहते हो, जमिनाई हो सकते हैं वो। ठीक है, और बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस प्यार में, वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है आपको एक 3D लेवल से ऊपर आपको फील कर पा रहे हैं। मैंने जैसे कि बोला ना कि ये रिश्ता बहुत डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, तो वो आपके लिए एक 3D लेवल से ऊपर इमेजिन कर रहे हैं। 5D लेवल में वो इंसान आपको महसूस कर पा रहे हैं, और वो खुद भी मानते हैं इस बात को कि ये रिश्ता स्पिरिचुअल है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पहले यहाँ पर भी ये एनर्जी आई थी कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिक्कत का सामना इस इंसान को भी करना पड़ रहा है, हो सकता है।
टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, या तो द्विधा परिस्थिति परिवार की वजह से हुई है या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हुई है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द्विधा परिस्थिति आपके पर्सन की हो गई है। और एस ऑफ कप्स, वो आपके साथ इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो अब और इंतज़ार नहीं करना चाहते। गाइस प्यार तो भर भर के हैं, कोई कमी नहीं है, कोई भी नहीं, ठीक है। एस ऑफ कप्स, राशि कौन सी है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई। और चैरियट, बेसब्र हुए जा रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं। भले ही उनके मन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी ख्याल हैं, लेकिन आपके तरफ आने के लिए रेडी है। एक कार्ड निकालते हैं और उनकी करंट फीलिंग देखो गाइस। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। इसके नीचे ये कार्ड आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये इंसान अपने आप को रोक रहा है, एक ये वजह हो सकती है, या तो उनका परिवार दूसरी वजह हो सकती है कि इसके लिए इस इंसान को स्टक सा फील होता है, इसलिए इस इंसान ने अपने आप को ऊपर अब तक कंट्रोल कर लिया था, लेकिन कब तक कंट्रोल करेंगे? द चैरियट है, एक तरफ अपने आप को अटका हुआ फील करते हैं और दूसरी ही तरफ आपकी तरफ आने की जल्दबाजी इतनी है कि अब क्या बोले, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इंसान ज़्यादा दिन तक आपसे दूर रह पाएगा। वो ये जो भी बाउंड्रीज है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म करके आपके पास आएंगे। वो आपके साथ मिलन करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखते हैं आपका क्या हाल है, आप क्या सोच रहे हो। सबसे पहला ही कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी इसमें भी यही एनर्जी आई थी ना कि आप क्या सोच रहे हो, इस इंसान को कुछ पता नहीं चलता है, आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो गाइस। आपके दिल में क्या चलता है कुछ भी शो नहीं कर रहे हो आप। 4 ऑफ पेंटिकल्स, और मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको बचत करने की आवश्यकता है, ठीक है। सेम वही एनर्जी यहाँ पर आई है कि आप अगर पैसा नहीं कमाते हो तो आपको पैसा कमाने की आवश्यकता है, अगर पैसा कमाते हो तो आपको सेविंग करने की आवश्यकता है, ठीक है। डेथ का कार्ड है और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि देखो गाइस, आप इस रिश्ते की एक नई शुरुआत तो करना चाहते हो, लेकिन आप झगड़ों से परेशान हो गए हो। या तो ये इंसान खुद आपके साथ बहुत झगड़ा करता है, या तो दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं और आप नई शुरुआत करना चाहते हो, आप इस इंसान की तरफ बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि क्या ये इंसान वापस आएगा, क्या इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी नहीं होगी। आपके मन में नेगेटिव ख्याल बहुत ज़्यादा है। और जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही कि झगड़े तो हुए हैं, चाहे वो किसी और की वजह से ही क्यों ना हुए हो, तो आप सोच रहे हो उन्हीं बातों में, उन्हीं पास्ट की एनर्जी में अटके हुए हो आप, ठीक है। आप अपने आप को पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, जबकि आप नई शुरुआत करना चाहते हो। और आपको ये भी ख्याल आता है कि ये इंसान अगर आएगा तो क्या ये ऑब्स्टिकल्स जो है वो क्या होगा फिर, ठीक है। और 3 ऑफ कप्स, आपको लगता है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, या तो इसका परिवार, या तो इसका करियर, या कोई और पर्सन। आपको शक होता है इस इंसान के ऊपर कि ये किसी और से बातें करता है, आपको शक होता है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता। कुछ गलत सोच रहे हो आप, कुछ गलत, बिल्कुल भी आप उल्टा सोच रहे हो गाइस। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। आपको ऐसा भी लगता है कि इंसान ना जब देखो तब अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ कितना बिजी रहता है। ये उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है ये तो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, इसको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किस दुख में हूँ। ऐसे नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहे हैं। और आप में भी ऐसा भी हो सकता है कि आप जिन दोस्तों के साथ रहने के लिए इसको मना करते हो, ये वही दोस्तों के साथ रहता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और क्या है, और आप अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। द स्टार, जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है आपको इसमें से निकलना है। आप उस दुख से, उस दर्द से अपने आप को निकालने की कोशिश करते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप रेडी तो हो नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उन मुसीबतों का सामना कौन करे, ऐसा भी डर आपके मन में है। इनका परिवार अगर अपोजिट है तो आपको लगता है कि अरे क्या ये टेंशन है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। डर बहुत है आपके मन में, लेकिन आप भी एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए बहुत उत्सुक हो। कभी कभी आपको डर लगने लगता है कि सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है ना। द टावर की एनर्जी है, या तो आपका बहुत ही ज़्यादा सडनली ब्रेकअप हुआ है दोनों का, ठीक है। सडनली कुछ गलत हुआ है इस रिश्ते में और आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और आपको डर लगने लगा है कि सब कुछ खत्म। आपको एक दिल पर जैसे कि ठेस पहुंची है, वो पता नहीं क्यों क्या हुआ। हर किसी के लाइफ में अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन आपके दिल पर एक ठेस पहुंची है और आप उस दर्द से अभी तक हील नहीं कर पा रहे हो।
हील करने की कोशिश आप ज़रूर कर रहे हो, लेकिन आप हील नहीं कर पा रहे हो गाइस। द टावर की एनर्जी है और आपको डर लगता है कि कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है ना इस रिश्ते में। देखो गाइस, द टावर की एनर्जी जो आई है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि देखो गाइस, बोलना बहुत आसान होता है कि इस दर्द से निकलो, इस दुख से निकलो, करना बहुत मुश्किल है, उस दुख दर्द से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या करें, अब कोशिश तो करनी होगी ना आपको। हमेशा ही आप इस दर्द में तो नहीं जी सकते ना, तो कोशिश करो। और कुछ नहीं है आपके हाथ में, कोशिश करते रहो, इस दर्द से निकलने की कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहने की, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। बार बार आजकल यही एनर्जी आ रही है कि आपको इस इंसान को माफ कर देना है। इसका मतलब क्या है, इसने गलतियां तो की है, लेकिन आप बड़े मन से इसको माफ कर दो, ठीक है। आप अपने पास्ट को देखो, ये दी टावर की एनर्जी है, इसने आपका दिल तोड़ दिया, इसने आपको बहुत दुख दिया, तो आपको क्या करना है, अपने पास्ट से आपको लेट गो करना है, हील करना है खुद को, ठीक है। और आपका जो अनुभव आएगा, फिर आपको जिस भी अनुभव से आप गुजरे हो, उसके तौर पर जो कुछ भी आपने सीखा है, उसी आधार पर अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और उन गलतियों को अब आगे आपको नहीं दोहराना है। माफ कर दो इस इंसान को, ठीक है। मेक द एफर्ट है यहाँ पर। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। देखो गाइज, अगर आप इस इंसान की तरफ बढ़ते हो, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये इंसान अगर आपकी तरफ बढ़ने की इतनी ही ज़्यादा कोशिश करता है, तो 2 कदम आपको भी बढ़ना चाहिए। अगर आपको सच में इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस चाहिए, तो आपको एफर्ट डालने होंगे। वो इंसान भी कोशिश करेगा, आपको भी कोशिश करनी है उस इंसान की तरफ बढ़ते रहने की, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई गाइड कर सकता है, या स्पिरिट की तरफ से आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, एंजल की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है, और आपका प्यार आपको मिलेगा। ना कि सिर्फ मिलेगा, तो वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा, ठीक है। और आपको उसको माफ़ करना है। यही यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।